सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं सभी? तो राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना से पूर्व हमने प्रजामंडल आंदोलन के कारणों पर विस्तृत रूप से कल चर्चा की थी। आज हम राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना के बारे में बात करेंगे। प्रजामंडल आपको पता है कि इसका अर्थ है, वैसे आपको ध्यान होना चाहिए। तो प्रजामंडल का अर्थ होता है जनता द्वारा चलाए जाने वाला आंदोलन। प्रजामंडल क्या है? जनता द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन है एक प्रकार का, और इसे ही प्रजामंडल की संज्ञा दी गई। और राजाओं के द्वारा जो स्थापित हुआ उसको कहा गया नरेंद्र मंडल। क्या कहा गया? नरेंद्र मंडल। कल की वीडियो में हमने कहा था राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा कब हुई? तो 1919। और राजस्थान सेवा संघ ये कब हुई? तो इसके अंदर कौन कौन शामिल थे राजपूताना मध्य भारत सभा के अंदर? और कहाँ पे? मारवाड़ी पुस्तकालय था दिल्ली चांदनी चौक, तो वहाँ पे स्थापित हुई। और राजपूताना मध्य भारत राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी हुई। और इसके अंदर विजय सिंह पथिक और हरि भाई किंकर, और इसके अलावा कौन कौन थे? तो राजस्थान सेवा संघ में आपको पता होना चाहिए, हर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। पहले वाले का रिवीजन है। तो 1905 में उसकी स्थापना हुई और उसके अंदर जो शामिल थे वो हरि भाई किंकर, ठीक है, और रामचरण चौधरी और विजय सिंह पथिक। और इसके अलावा राजपूताना मध्य भारत सभा में गणेश शंकर विद्यार्थी, जयलाल और ऐसे कुछ व्यक्ति थे, जमनालाल बजाज। तो राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना के 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। सबसे पहले 1927 से इसको 3 चरणों में विभाजन करते हैं राजस्थान के प्रजामंडलों का, ठीक है। तो 1900 से राजस्थान के प्रजामंडल 1927 से पूर्व 1927 से 1938, 1938 से 1949, और फिर इसके बाद में चलता रहा। प्रथम 1927 ईस्वी से पूर्व, ठीक है, 1927 ईस्वी से पूर्व प्रजामंडल इसको मैं 1 मिनट सॉर्ट आउट करते हैं इसको थोड़ा सा। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। 1 मिनट। प्रजामंडल 3 इसके भाग हैं। इसको 1927 से पूर्व 1927 से 1938 और 1938 से 1949 इस प्रकार ये अंतिम चरण था, ठीक है। प्रथम चरण तो जो था, जो सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था, और समाज में और मनुष्य जो समाज के लोगों में क्या क्या समस्याएं थी। द्वितीय चरण में 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई 1927 में। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको अपने हाईलाइट करेंगे, ठीक है, उसको हाईलाइट करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर आप देखिए कि 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जिसके जो अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी को बनाया गया। तो देशी रियासतों में लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात की गई। 1938 ईस्वी के बाद बने विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल या प्रजा परिषदों की स्थापना हुई और राजनीतिक अधिकारों और उत्तरदायी प्रशासन के लिए आंदोलन शुरू किए गए। प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व भी कई संगठन बनाए गए, जैसे हमने अभी जिक्र किया था राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, और पिछली वीडियो में भी हमने कहा था। कुछ समाचार पत्र निकले, कुछ व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार क्रांतिकारी सामने आए, उन्होंने प्रताप का और तरुण राजस्थान का विजय सिंह पथिक जी ने
तो इस प्रकार से ये चला आंदोलन। 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा, 1919 में राजपूताना सेवा संघ तथा 1920 में अखिल भारतीय लोक परिषद की स्थापना हुई। तो उसके अंदर पिछले इसके अंदर एक पैराग्राफ में 1919 दे दोनों में। तो 1918 में सबसे पहले राजपूताना, ठीक है, और 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। राजपूताना राजा है वो पहले आते हैं, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। 1918 में इसकी स्थापना हुई और 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की अखिल भारतीय लोक परिषद, देशी लोक परिषद की स्थापना 1920 में की गई। प्रजामंडलों की स्थापना पढ़ेंगे। और हमारा राजस्थान और राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा जो पुस्तक है उस दोनों में दे रखा है। और पहली बार हम YouTube पर, आपको पता ही है कि हम तथास्तु बैच के माध्यम से टॉपिक वाइज पहली बार YouTube इतिहास में अपने टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आप वीडियो को, अगर आपको लगता है कि सही पढ़ा रहे हैं, सही दिशा की ओर ले जा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आप वीडियो देखने के बाद लाइक करें, मैं तो ये कहूँगा। सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में जयपुर में की गई, परंतु इसने राजनीति में प्रवेश, यानी अपने में पढ़ा था कि 1927 से 38 का दौर रहा, 1931 में स्थापना हुई। सबसे पहले किस प्रजामंडल की? जयपुर प्रजामंडल की। किसकी स्थापना हुई? जयपुर। फर्स्ट टाइम प्रजामंडल की स्थापना 1927, और यह सामने आया 1931 में हुई इसकी, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, जयपुर इज फर्स्ट प्रजामंडल, ठीक है। और इसके यह कब हुई? 1931। इसको एक मिनट में, हाँ, 1931। से 1938 के अंदर ये पूर्ण रूप में सामने आया, ठीक है। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई और कोटा में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। इसी वर्ष उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल, अलवर में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1939 में भरतपुर में इसकी स्थापना हो गई। बूंदी ने प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की। 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई और 1933 ईस्वी में सिरोही लोक परिषद की स्थापना मुंबई में की गई और बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना 1936 में की गई, ठीक है। तो ये इस प्रकार से था। तो कहाँ कहाँ पे स्थापना हुई, तो आप इसके अंदर 2 मिनट इसको अपने डायग्राम के माध्यम से समझेंगे धीरे धीरे, कोई अपने इतनी जल्दबाजी नहीं है और चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है जयपुर। जयपुर के बाद में इसको मैं 1 मिनट हाईलाइट को हटाता हूँ। सबसे पहले आता है जोधपुर को अपने देख लेते हैं। जोधपुर प्रजामंडल के बाद में जयपुर, कोटा, और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, मेवाड़, ठीक है, मेवाड़। तो ये प्रजामंडल प्रमुख है। बीकानेर का हमने यहाँ पे देखेंगे, मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ इसके अंदर। तो अब इसके अंदर एक एक अपने करके देखें। सबसे पहले बात आती है, अपने पढ़ाई था जयपुर की जो स्थापना हुई थी, जयपुर की स्थापना हुई थी। तो देखो ये थोड़ा बोर्ड छोटा है तो आप इसको कर लेना, क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ी आपको आ सकती है अक्षरों को स्पष्ट, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने एक एक देखते हैं। प्रजामंडलों में प्रजामंडल, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने प्रजामंडल मुख्य तौर पर जो आज की वीडियो में अपने कवर करेंगे, तो सबसे पहले आता है जयपुर। जयपुर के बाद में आता है जोधपुर। जोधपुर के बाद में आता है कौन सा? बीकानेर, मेवाड़, कोटा। तो सबसे पहले बात करें जयपुर की। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 में।
1931 में, 1938 में हुई। ठीक है। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई। ठीक है, 3 साल बाद में हुई इसके, जोधपुर की। जोधपुर 1934 इसके अंदर 1934 में होने के बाद बीकानेर प्रजामंडल की लोक परिषद थी, इसको प्रजामंडल बनाया गया। 1936 में इसकी हुई। और फिर इसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। ठीक है। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। तो जोधपुर की, जयपुर की कब हुई? 1931 में। इसके 3 साल बाद जोधपुर 3 साल बाद में। ठीक है। 1900 कब हुई? 1934 में। कब हुई? 1934 के अंदर। 1934 के 2 साल बाद बीकानेर की हुई। ठीक है। फिर 1934 के बाद मेवाड़ की, सॉरी, कोटा की, इसकी देखो आप, मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से। जयपुर की 1931, 1934 में जोधपुर की, 1934 में कब हुई? किसकी हुई? जोधपुर की। फिर 1936 के अंदर बीकानेर की, 2 साल बाद फिर मेवाड़ की हुई। ठीक है, 1938 में। और फिर कोटा की हुई 1938 में। तो 3 2 2 1, 3 2 2 1 माइनस करना है जैसे जैसे आगे चलेंगे। तो पहले आपको JJBM के ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, और अगली वीडियो में अपने पढ़ेंगे JJBM के प्रजामंडल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, मारवाड़, कोटा। 1931 बोलो साथ साथ में। 1934 तो कौन कौन से हैं? 31, 34, 36, 38 सॉरी 1938 और 1938। तो दो दो करना है अपने मेवाड़ और कोटा की। 1938 है तो ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना मुंबई में हुई, और बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना 1936 में की गई। ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं जोधपुर में जन आंदोलन। राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर से प्रारंभ हुआ। जनवरी 1938 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए और उन्होंने लोगों से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए आह्वान किया। द्वितीय महायुद्ध में जब लोग अंग्रेजों ने देशी राज्यों से परामर्श किया कि बिना देशी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया, तो मारवाड़ लोक परिषद ने इसके विरोध में आवाज उठाई कि अंग्रेजों ने देशी राज्यों से परामर्श किए बिना देशी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया। ठीक है, उन्होंने उनसे बतलाया नहीं। और जो द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं हुई, तो उसके अंदर, इसके अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनको लगा दिया देशों को। तो जयनारायण व्यास ने सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है। तो इस कारण 19 मार्च 1940 ईस्वी को लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। आप इसको इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उस पर आप हाईलाइट कर देना। तो ये देखो ये, ठीक है। छात्रों ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, और इसमें भाग लेने वाले, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए, और 1934 में स्थापना किसकी हुई? मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो 1938 में आए, और इनमें प्रमुख थे जगदीश लाल, जोरावरमल, और फिर इसके बाद में मदन लाल। तो जगदीश लाल, जोरावरमल और मदन लाल, तो ये सब आप देखोगे तो जय से जय, जो से जोधपुर, और जोध से जोरावर, और जगदीश। ठीक है, जगदीश। तो आपको याद रखना है जितने भी, देखो जय, और फिर इसके बाद मदन लाल। ठीक है, एक दो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कुछ ट्रिक के माध्यम से अपने इसको याद कर सकते हैं आराम से। जयनारायण व्यास जी ने इस्तीफा दे दिया सलाहकार परिषद से। जोधपुर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना रोष जताया कि हमें बिना पूछे देशी रियासतों को इसके अंदर शामिल कर लिया। अंग्रेजों ने देशी रियासतों से परामर्श नहीं लिया। फिर इसके बाद में सॉरी उन्होंने छात्रों को स्कूल जाने से रोका और उन्हें परीक्षा न देने का अनुरोध किया। 18 अगस्त 1942 को आंदोलन 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे डिटेक्टर, क्योंकि अभी भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था,
फूलचंद बाफना को गिरफ्तार कर लिया गया। नागौर के शिव दयाल दवे को भी 7वां डिटेक्टर बनाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, यानी जासूस ये अंग्रेजों की जो भी गतिविधियां थी उनको कवर कर रहे थे, बता रहे थे इनको। तो शिव दयाल दवे को भी 7वां डिटेक्टर बनाया, वो भी गिरफ्तार हुए। 8वें डिटेक्टर तुलसीदास जी राठी, ठीक है, 18 अगस्त 1942 की बात है, डिटेक्टर फूलचंद बाफना को गिरफ्तार कर लिया। यह संबंधित है मारवाड़ प्रजामंडल से, और आपको ध्यान में रखना है जो भी चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको आप अपने कॉपी में रजिस्टर में लिखें। शिवदयाल दवे को भी 7वां डिटेक्टर बनाया गया। किसको बनाया गया? शिवदयाल दवे को, शिवदयाल दयाल दवे। 8वें डिटेक्टर तुलसीदास राठी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक दिन लोक परिषद के 3 डिटेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया। ये जयनारायण व्यास जी की है, जयनारायण व्यास जी की आप देख सकते हैं। मारवाड़ की स्त्रियों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 18 अगस्त 1942 को 5 स्त्रियों ने स्कूली छात्रों के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकाली। शीघ्र भीड़ इकट्ठी हो गई, स्त्रियां सड़क पर लेट गई। इस प्रकार से अब इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे, रमा देवी, इसको हाईलाइट को हटाते हैं। रमा देवी, कृष्णा कुमारी, अंचलेश्वर प्रसाद की पत्नी दयावती रामचंद्र पालीवाल की पत्नी शामिल थी। तो ये कौन कौन सी महिलाएं थी? रमा देवी, कृष्णा कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी और दयावती। अचलेश्वर प्रसाद एक जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नेता थे, और रामचंद्र पालीवाल की पत्नी शामिल थी। इससे पूर्व उन्होंने सर प्रताप स्कूल, पुष्टिकर स्कूल और सरदार हाई स्कूल में धरना देने का प्रयास किया। 22 सितंबर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए, और इन आर्य समाज कन्या पाठशाला के प्रधानाध्यापिका ने इस सभा में एक जोशीला भाषण दिया। बाद में आर्य समाज कन्या पाठशाला में एक प्राध्यापिका ने जोरदार भाषण दिया। सार्वजनिक मंच पर 1944 में जोधपुर राज्य व्यवसायिक सभा की स्थापना हुई। जोधपुर राज्य व्यवसायिका सभा की स्थापना कब हुई? 1944 के अंदर। कब हुई? 1900 आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट सीधा ही, ठीक है, 1944, ठीक है। फिर इसके बाद में डाबरा कांड इंपॉर्टेंट है, 1946 में हुआ डाबरा कांड। 1946 में डीडवाना के जागीरदारों ने लोक परिषद के कार्यकर्ता पर अमानवीय अत्याचार करवाए। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इसकी भर्त्सना की गई। 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेर सिंह का देहांत हो गया। हनुमंत सिंह को गद्दीसीन किया गया, और हनुमंत सिंह आपको पता है कि भारतीय संविधान सभा की मीटिंग के समय महत्वपूर्ण व्यक्ति में शामिल है। आप देखें तो 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने वीपी मेनन को जोधपुर भेजकर राज्य की वस्तु स्थिति को समझाया। और वीपी मेनन जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और उन्होंने क्या किया कि 1948 में उनको भेजा 28 फरवरी, और जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की स्थापना हुई, और मार्च 1949 में जोधपुर वृत्त राजस्थान में विलीन हो गया। ठीक है, तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना। अब इसके अंदर 7वीं वाली अपनी पुस्तक है, इसके अंदर देखें, प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल। अभी हमने पढ़ लिया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि किसी स्थान पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है, किसी आंदोलन पर जन आरंभ तभी आंदोलन हो सकता है जब जनता तैयार हो। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1931 अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, 1931 के अंदर इसकी जयपुर की हुई। इसके 3 साल बाद में 1934 के अंदर ही इसकी हुई। ठीक है, तो मारवाड़ प्रजामंडल की भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष बने, और प्रजामंडल आंदोलन को देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। तो हमने जो अभी पढ़ा वो जन आंदोलन था, और जन आंदोलनों से ही इसके अंदर प्रजामंडलों की स्थापना हुई, क्योंकि ये लोगों के द्वारा स्थापित थे, जिसे प्रजामंडल की संज्ञा दी गई। जन आंदोलन भी कहा जा सकता है इसको। बिल्कुल 1934 में इसकी स्थापना हुई थी मारवाड़ प्रजामंडल की। फिर इसके बाद में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद में आता है बीकानेर में जन आंदोलन। बीकानेर में जन आंदोलन, तो बीकानेर के अंदर जन आंदोलन जो हुआ उसके अंदर आप देखोगे तो सबसे पहले ये भी इंपॉर्टेंट है, महाराजा गंगा सिंह के नेतृत्व में एक नरेंद्र मंडल स्थापित किया गया। उसके अंदर महाराजा गंगा सिंह उसके फर्स्ट जो महाराजा गंगा सिंह थे वो इसके अध्यक्ष बने। उन्होंने अपनी योग्यता से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली, क्योंकि उन्होंने गंग नहर भी निकाली, बहुत सारे चीज समाज सुधारक के कार्य किए, व्यवस्थापिका, हाईकोर्ट, नगर पालिकाओं का निर्माण कर सुधारक की भूमिका अदा की,
साम दाम दंड भेद की नीति से दबा दिया। जन आंदोलन को बीकानेर में जन जागृति लाने में चूरू के स्वामी गोपाल दास सर्वप्रथम थे। रियासती शासन ने बीकानेर षड्यंत्र केस में स्वामी गोपाल दास व उसके 8 साथियों को फंसा दिया और जेल में नेक यातनाएं दी। मग्गा राम वेद ने राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। मग्गा राम वेद ने, अब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, आप देखो इम्पोर्टेंट चीज प्रश्न है वो बन सकता है। मग्गा राम वेद ने कब स्थापना की? कलकत्ता में जाकर प्रजामंडल की स्थापना। 1934 में गंगा सिंह की मृत्यु के बाद शार्दुल सिंह राजा बने। पिता की तरह पुत्र ने दमन चक्र चालू रखा। 1947 ईस्वी के बाद राजा बदलते समय की पहचान बन गए और 1947 में बीकानेर एक्ट पास कर देवसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा तथा दारा सभा की स्थापना की गई। ठीक है, 1947 में व्यवस्थापिका सभा और दारा सभा की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग व हाईकोर्ट का गठन किया गया। अप्रैल 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे। बीकानेर ने वृद्ध राजस्थान में शामिल होने की कोई अड़चन पैदा नहीं की। लंबे इंतजार के बाद दिसंबर 1947 में बीकानेर संविधान अधिनियम जनता के लिए प्रकाशित कर दिया गया। उनके संरक्षण में पूर्ण उत्तरदायी सरकार। जनवरी 1948 महाराजा ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक सभा में घोषणा की कि नया संविधान स्वीकार करने योग्य नहीं है। 2 फरवरी 1948 को यह घोषणा की गई। 1948 तक उत्तरदायी यानी एक संविधान 1948 में यहाँ पे एक संविधान अलग अलग बीकानेर संविधान अधिनियम, यानी ये राज्य चाहते थे कि अपने अपने संविधान हो और 1947 में बीकानेर संविधान अधिनियम जनता के लिए प्रकाशित किया। लेकिन जनता ने 1948 में राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया महाराजा ने, लेकिन लोग प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं ने इसे स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि वो एक उसके अंदर मान नहीं सकते। अगर अपने देश के अंदर ही ऐसे ज्यादा संविधान एक से ज्यादा हो जाएंगे तो वो कैसे चल सकते हैं, तो आपको ये भी ध्यान हो सकता है। हाँ, सरकार अपनी नीतियां जरूर बना सकती है अलग अलग, और वो चल ही रहा है इस समय अपने देश में संविधान लागू होने के बाद से ही। तो प्रजामंडल अधिक दिनों तक कार्य कर सके क्योंकि संविधान के नीचे रहकर ही सभी को कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो लोगों ने इसका विरोध किया। प्रजामंडल आंदोलन चुनाव कराने के पक्ष में नहीं था और सरकार चलाना संभव नहीं, इस प्रकार ये चलता रहा। ठीक है, इसी बीच कैबिनेट योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बने। कैबिनेट योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनी और संविधान निर्मात्री सभा का कार्य आरंभ हुआ। देशी रियासतों को संविधान निर्मात्री सभा में भाग लेने को आमंत्रित किया गया। महाराजा शार्दुल सिंह ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए भाग लेने का भी निर्णय किया। इसके अन्य राज्यों में भाग लेने, यानी शार्दुल सिंह भी गए। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के एम पणिक्कर ने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। कौन थे? के एम पणिक्कर। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के एम पणिक्कर। 3 जून 1947 को माउंटेन बेटन योजना की अपना स्थान ग्रहण किया। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के विभाजन का उल्लेख था 3 जून 1947 की माउंट बेटन योजना। प्रश्न पूछा जा सकता है किस योजना के तहत भारत का जो विभाजन हुआ, तो माउंट बेटन योजना, लॉर्ड माउंट बेटन योजना। ठीक है, लास्ट प्रतिनिधि गवर्नर ये जनरल थे। तो देशी नरेशों के साथ समक्ष अब ये विकल्प था कि वे स्वतंत्र रहे या भारतीय संघ या पाकिस्तान में सम्मिलित हो। अभी राजाओं के समय सम्मिलित किया गया, क्योंकि आप ये देखो तो इसको मैप में मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ। ये देखो आप, ये है अपना भारत। ठीक है, 1 मिनट। राजस्थान में आप देखोगे तो बीकानेर जो है पाकिस्तान के साथ बाउंड्री, और इस इलाके से कुछ भाग पाकिस्तान को देना तय किया। ठीक है, भारत का। तो यहाँ पे बीकानेर प्रजामंडल के सामने भी और जोधपुर प्रजामंडल के सामने भी जैसलमेर और सभी प्रजामंडल जितने भी थे आसपास के, यहाँ पे मेवाड़ की तो सीमा नहीं लिखते, जितने भी सीमावर्ती थे, तो उनसे ये बात की गई कि आप इसके साथ मिलना चाहते हो या हमारे साथ ही रहना चाहते हो। ठीक है, तो महाराजा शार्दुल सिंह ने बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का निर्णय किया। ठीक है, तो शार्दुल सिंह ने कहा कि भारतीय संघ में हम शामिल रहना चाहते हैं। तो जैसलमेर में जन आंदोलन अगला आता है। जैसलमेर में जन आंदोलन। जैसलमेर में जन आंदोलन में आपको पता है ये भी एक प्रसिद्ध है। और एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए आप, कि जैसलमेर जन आंदोलन जो था, जन आंदोलन से पूर्व ही जो सागरमल गोप्पा थे, तो उनकी पुस्तक का नाम बताओ आप। सागरमल गोप्पा की पुस्तक का क्या क्या नाम है?
प्रश्न पूछा जा चुका है। बीकानेर प्रजामंडल 7वीं की पुस्तक में क्या दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं। 1936 में मग्गाराम वेद व लक्ष्मण दास स्वामी ने इसकी स्थापना की। 1936 में रायसिंह नगरी प्रजामंडलों का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। क्या क्या बताया सूत्र, जे ऐसे नहीं लगता क्या सीमेंट के प्रकार है जैसे। 1931 1934 बीकानेर, 1931 34 36 38 1938 1938 36 37 37, ठीक है। तो कई पुस्तकों में अभी 1939 में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको कई पुस्तकों में अलग अलग दे रखा है। तो 1938 में इसकी स्थापना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना इसकी कोटा की 1938 के अंदर, ठीक है। 1931 जयपुर, 1900 बाद में 1934 में 3 साल बाद में जोधपुर, 34 के बाद में बीकानेर 36, ठीक है। बीकानेर की 36 में हुई, फिर कोटा 38 और मेवाड़ भी 38, ठीक है। तो बीकानेर की मग्गाराम वैद्य हमने पढ़ लिया था। ये बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 30 जून 1940 को रायसिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन भी आयोजित किया गया। अब आता है अगला, जैसलमेर में जन आंदोलन। जैसलमेर में जन आंदोलन। जैसलमेर एक ऐसा राज्य था जहां जन चेतना का नितांत अभाव था, क्योंकि यहाँ पे संचार व्यवस्था नहीं थी इस प्रकार से। पहला समाचार पत्र, अब इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, समाचार पत्र विजय 1920 में आरंभ हुआ और 1932 में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन किया गया और राजा ने इस पत्र पर प्रतिबंध लगाया। सागरमल गोपा ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसके प्रति जागृति उत्पन्न की और सागरमल अपनी व्यथा निरंतर का वृत्तांत निरंतर जयनारायण व्यास, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू को भेजते रहे। सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 को जेल में जलाकर मार डाला। इसके बाद मिठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना का निर्णय किया। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? मिठालाल व्यास। तो राजा के आंतक से बंधने के लिए इसकी स्थापना, जो जैसलमेर में लोग कैसे बोलते हैं? मिठा बोलते हैं। तो मिठा बोलते हैं, उनकी बोली बड़ी प्यारी है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं मिठालाल व्यास। 28 मई को जयनारायण व्यास और मिठालाल ने जैसलमेर में जुलूस निकाला। इसके पश्चात जन भावना को नहीं दबा सकता और जैसलमेर भी ब्रज राजस्थान में विलय हो गया। तो ये सब सागरमल गोपा के कारण ही संभव हुआ। उन्होंने अपने कुर्बानी दी। फिर आते हैं अगले मेवाड़ में, मेवाड़ में जन आंदोलन। मेवाड़ राज्य में जन जागृति का सूत्र पहले ही बिजोलिया सत्याग्रह और बेंगू किसान आंदोलन के रूप में हो चुका था। सूत्रपात पहले ही हो चुका था जन जागृति का। 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? हमने पढ़ा 1938 के अंदर मेवाड़ और कोटा का, ठीक है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण ने इसे गैर कानूनी संस्था भी घोषित कर दिया और माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। लेकिन माणिक्यलाल वर्मा अजमेर चले गए और हरिबाबू उपाध्याय और ये सभी वहाँ पे कार्य करने लगे। मेवाड़ की सरकार ने फरवरी 1939 में माणिक्यलाल वर्मा को देवली से जबरदस्ती उठा लिया और जेल में मुकदमा चलाकर 1941 प्रजामंडल पर से प्रतिबंध हटा दिया और नवंबर 1941 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में बड़ी धूमधाम से हुआ और जेबी कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित भी आई और खादी व ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजित भी किया गया। बाद में मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई और इसका कार्यभार मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा गया। कौन अध्यक्ष बने इसके? मोहनलाल सुखाड़िया। आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ हरिजन सभा। भील मीणा और आदिवासियों के कल्याण का कार्य बलवंत सिंह मेहता के सुपुर्द किया गया। 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो प्रजामंडल को फिर गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और इसके संबंध नेता को गिरफ्तार कर लिया। 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित हुआ। 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि इस प्रकार देश के में आजादी के ये भी विलय हो गया। के मुंशी ने इसका प्रारूप तैयार किया। मेवाड़ को नया संविधान भी दिया गया और आंशिक रूप से इसकी मांग को भी स्वीकार किया। फिर आता है कोटा में जन आंदोलन, ठीक है। कोटा में जन आंदोलन 1918 में प्रारंभ हो गया। कोटा में जन जागृति क्रांति का और कोटा निवासियों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और इस प्रकार से ये नैनू राम शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजकीय सेवा का त्याग करे। हमने उसके अंदर भी पढ़ा क्रांतिकारियों में नैनू राम शर्मा, पंडित नैनू राम शर्मा कोटा जन आंदोलन से संबंधित थे। विजय सिंह प्रतीक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य बन गए और सर्वप्रथम बेगार के विरुद्ध राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई भाई? 1919
1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना, फिर इसके बाद अभिन्न हरि भी हो गए, दोनों ने मिलकर सरकार में उत्तरदायी सरकार बनाने का आग्रह किया। हरि मंगरौल के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना वहां की। इसकी अध्यक्षता पंडित नैनू राम ने की और इस प्रकार से मोतीलाल स्वागताध्यक्ष बनाए गए। 1940 में रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल की स्थापना अधिवेशन आयोजित किया गया और इस प्रकार से ये चलता रहा। पंडित नैनू राम की हत्या कर दी गई और इससे अभिन्न हरि पर प्रजामंडल का पूरा भार आ गया। और पंडित अभिन्न हरि ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह आंदोलन छोड़ दिया। मास्टर शंभू दयाल सक्सेना, नाथूराम जैन, श्याम नारायण सक्सेना और सेठ मोतीलाल, वकील वेणी माधव, श्रीमती वेणी माधव इत्यादि उनके साथ 1945 में इस आंदोलन में विद्यार्थी भी शामिल हो, जुलूस निकाले गए, लाठीचार्ज, इस प्रकार से ये चलता रहा। और सर हरिलाल गोसली और आईजी कोटा में दीवान सर हरिलाल गोसली और आईजी पुलिस संत सिंह आंदोलन को कुचल देना चाहते थे, परंतु कोटा के महाराव भीम सिंह ने पलाय था कि सर ओंकार सिंह के माध्यम से 16 अगस्त 1945 को समझौता कर लिया और बाद में प्रधानमंत्री और आईजी पुलिस को भी दरबार से हटा दिया। इस आंदोलन के बाद प्रजामंडल के झंडे के नीचे कोटा के सामंत, नागरिक, ठीक है, ये सभी आ गए और इस प्रकार से राजस्थान के उस राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया। तो भीम सिंह की समझदारी की बात थी, उसको समझौता भी कर लिया उन्होंने। 16 अगस्त 1945 को समझौता कब हुआ इनके मध्य? ओंकार सिंह के माध्यम से ये समझौता हुआ। पद पलाय था के थे ये कोटा में सर ओंकार सिंह, 16 अगस्त 1945, ठीक है। सभी बूंदी में किसान आंदोलन, ठीक है, बूंदी में भी पहले हो चुका था कोटा की राजनीतिक जागृति से। तो इस प्रकार से बिगाड़ के विरोधी नमाणा ग्राम में बहुत अत्याचार किए गए किसानों पर। महाराष्ट्र आंदोलन दबाने का भरसक प्रयत्न 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई। तो जयपुर और बूंदी पास पास में है, तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी हुई। 1936 में सरकार ने राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी और इस प्रकार से कांतिलाल व निहाल चंद ने प्रशासकीय सुधारों की मांग की। 1937 में प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया गया, परंतु जब 1941 में बूंदी आई तो आंदोलन प्रारंभ किया। बाद में 1942 में उन्होंने ब्रज सुंदर शर्मा को साथ में लेकर आंदोलन किया और समय की मांग के अनुसार महाराजा ईश्वरी सिंह में परिवर्तन आया, संविधान निर्मात्री सभा की नियुक्ति कर दी। और इसी से मुझे याद आया एक संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, वो चैप्टर अपने 7वीं वाली पुस्तक में दे रखा है इसी में, तो उसको भी पढ़ेंगे। राजस्थान भारत आजाद होने पर बूंदी भी राजस्थान में विलीन हो गया, ठीक है। और मारवाड़ प्रजामंडल हमने पढ़ा। फिर इसके बाद में आज कौन कौन सा पढ़ा? बीकानेर प्रजामंडल पढ़ लिया, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल के स्थापना मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह की मेहता की अध्यक्षता में 24 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। फिर इसके बाद में कोटा अभिन्न हरि तनसुख लाल 1939 में स्थापना हुई। और फिर इसके बाद में जो है ये इतने अपने आंदोलन आज हमने पढ़े। कौन कौन से पढ़े? जोधपुर, मारवाड़, बीकानेर, कोटा, बूंदी और मेवाड़, ठीक है। तो ये हमने आंदोलन पढ़े। जैसलमेर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप बताएं, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।